डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि आपका फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम है वो 7 सितंबर से डिपार्टमेंट कंडक्ट कर रहा है। उसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न कैसा होगा और कितना सिलेबस आएगा और कौन से टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। तो सबसे पहली बात है पैटर्न की। पैटर्न अभी हमें भी नहीं पता कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। 50 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। 2 घंटे आपको मिलेंगे और उसके एडिशन में स्टार्टिंग के 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। आपको क्वेश्चन पेपर जो आएगा मोबाइल पे ही आएगा, व्हाट्सएप पे शेयर किया जाएगा। जब डिपार्टमेंट हमें भेजेगा हमने आपको भेजना है। आपको आधा घंटा दिया जाता है उसको लिखने के लिए अपने पास, ताकि आप एक पेज पे उसको आराम से लिख सके। उसके बाद 2 घंटे आपको उसको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। देखो, अभी तक जितना सिलेबस हमने पढ़ा, हमने कोशिश की कि जो इजीली समझ में आने वाले टॉपिक्स है उनको हम लें, और रिवीजन में हम जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। उनमें से ज़्यादातर चीज़ें डिलीट हो गई है जो हमने छोड़ी थी, क्योंकि सीबीएसई का पहले ही डिलीटेड टॉपिक का डिटेल आ गई थी। उसमें जो चीज़ें डिलीट की गई थी वो हमने छोड़ दी थी। तो कुछ चीज़ें उसमें से एचपी बोर्ड में भी डिलीट हो गई है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये एग्ज़ाम आपका होगा, आपने कंसंट्रेट करना उन चीज़ों पे जो आपको आती है। ईमानदारी से करना है, जैसा आप हमेशा करते हैं जितने आपके टेस्ट हुए हैं। अपने साथ ईमानदारी रखनी है खुद के साथ। जो चीज़ें नहीं आती है उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दलीय प्रभुत्व में जो चीज़ें आपने नहीं पढ़नी है, ये हमारा रिवाइज भी हो गया है चैप्टर। कि जो एक दलीय प्रभुत्व में राज्य स्तर पर असमान प्रभुत्व वाली चीज़ें हैं, जो अनइवन डोमिनेंस एट स्टेट लेवल है, जैसे केरल में कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों नहीं रहा, और कांग्रेस के गठबंधनवादी स्वरूप के व्याख्या हुआ आपने छोड़ देना है। कोलिशन नेचर कांग्रेस का जो था वो छोड़ देना है, वो छोड़ ही दिया है हमने। सेकंड चैप्टर में आप नेशन बिल्डिंग वाला राष्ट्र निर्माण में कश्मीर इशू आपने छोड़ देना है। हमने बड़े अच्छे से हालांकि इसको समझा भी था, लेकिन ये डिलीट हो गया है। जो रीऑर्गेनाइजेशन है, राज्य पुनर्गठन आयोग और पुनर्गठन अधिनियम, ये सारी चीज़ें आपने छोड़नी है। और भाषा का प्रभाव हमारी राजनीति पर, लैंग्वेज का क्या इफ़ेक्ट रहा है, वो भी आपने छोड़ देना। इसके अलावा इस चैप्टर में जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो आपको कंटिन्यू करनी है। थर्ड चैप्टर है प्लान डेवलपमेंट। इसमें 5 ईयर प्लान्स जो है कब इम्प्लीमेंट हुए, इसके क्या कार्य, जिसको कहते हैं पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग से रिलेटेड आपको ये छोड़ देना है। ये सारी चीज़ें जितने भी पंचवर्षीय प्लान हैं वो आपको छोड़ देने हैं। फिर नेक्स्ट में है जो यूनिट 6 है, जो संवैधानिक व्यवस्था का संकट है, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स। इसमें आपको जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका किसको कहते हैं, हमने समझा था, लेकिन इसको छोड़ देना है। और इसके अलावा आपने जो 1977 में इलेक्शन हुए थे वो छोड़ देना है आपने। छठे आम चुनाव आपने, 6 जनरल इलेक्शन आपने छोड़ देने हैं। और जो जनता पार्टी के बारे में गठन और उनकी सरकार जो बनी थी उसके बारे में जो चीज़ें दी गई है वो भी आपने छोड़ देनी है। ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है रीजनल एस्पिरेशंस। रीजनल एस्पिरेशन वाला चैप्टर वैसे आपको छोड़ ही देना है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। कहीं और ही चला गया है ये। हाँ, अब ठीक है। तो इसमें भी यही कश्मीर इशू और उत्तर पूर्वी राज्य, इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको छोड़नी है। अब चलते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट आपको मालूम है शीत युद्ध से रिलेटेड है, तो शीत युद्ध वाला तो कंटिन्यू रहेगा आपका। इसमें जो द्विध्रुवीय व्यवस्था वाला चैप्टर है,
भारत और रूस संबंध वाला एक चैप्टर है, रूस और अन्य साम्यवादी देशों के साथ संबंध वाला, वो पूरा ही चैप्टर आपने छोड़ देना है, जो इंडिया की रिलेशन रशिया एंड अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ है। इससे पहले वाली सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके अलावा अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, जो यूरोपीय यूनियन, ये हमने किया भी नहीं है। आसियान के बारे में भी हमने नहीं किया क्योंकि ये डिलीटेड सेक्शंस थे सीबीएसई में भी, तो ये आपको छोड़ने हैं, मीन्स हमने पहले ही छोड़ रखे हैं। हाँ, साउथ एशिया के बारे में जो डेमोक्रेसी फेल हुई है पाकिस्तान में, नेपाल में, ये भी हमने नहीं कर रखा है, तो इसको भी आपने छोड़ना है। हाँ, इसमें आपने सार्क वाला जो है वो करना है। जो चीज़ें हमने की है कि दक्षिण एशिया पर भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा है, ये हमने किया था अच्छे से, लेकिन इसको छोड़ देना है, इसका क्या प्रभाव रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट्स, इन देशों में आपस में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, मतभेद क्या रहे हैं, ये चीज़ भी आपको छोड़ देनी है। अगली चीज़ फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जितना चीज़ें हमने पढ़ी है उतना ही आपको करना है। तो यहीं तक मैं फ़िलहाल डिस्कस करूँगा क्योंकि अभी हमारा इतना ही कवर सिलेबस हुआ है और इस टर्म एग्ज़ाम में यहाँ तक का ही आपको आने वाला है। इसके अलावा जो आएगा वो आपको रिवीजन के टाइम और थोड़ा सा बता दिया जाएगा। थैंक यू।